Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, we will learn basics command used in a Linux. It will be helpful for the beginner users who want to use Linux. Let's start. मेरे पास यहाँ पे जो Linux इंस्टॉल है वो वर्चुअल बॉक्स के ऊपर इंस्टॉल है और हम किस तरह वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ के ऊपर और फिर वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम लोग किस तरह Linux इंस्टॉल करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर कोई नए लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियोस डाल दूंगा जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि किस तरह हम लोग वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, देन फिर उस वर्चुअल बॉक्स के ऊपर हम लोग लिनक्स इंस्टॉल करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए जस्ट मैं अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर लिनक्स जहाँ पे इंस्टॉल है उसको क्लिक करता हूँ और उसको मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करता हूँ। सो मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है लिनक्स, तो मेरे पास जो फ्लेवर है इस टाइम वो काली लिनक्स का है। तो काली लिनक्स के अंदर हम जब लॉगिन करते हैं तो पहले उसका यूज़र नेम काली है और सिमिलर वे वी हैव गिव टू पासवर्ड, वो भी पासवर्ड जो है वो भी काली है, मैं काली लिखता हूँ। फिर लॉगिन हो करते हैं हम लोग इस मशीन के अंदर लिनक्स के अंदर। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता जाऊँ कि लिनक्स के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जिसमें फेडोरा है, डेबन है और इसी तरह यूबंटो है। ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की लिनक्स यूज़ कर रहे हैं और ये आल्सो डिपेंड करता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर। और मेरे पास जो सामने इंटरफेस आपके नज़र आ रहा है ये काली लिनक्स का है। सबसे पहले तो मैं लिनक्स का बेसिक जो है इसका इंटरफेस उसके बारे में थोड़ा सा बताता जाऊँ। आप यहाँ पे जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिर प्लेसेस है, प्लेसेस के अंदर होम है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक विंडोज़ जिस तरह होती हैं सारी की सारी इसके अंदर फोल्डर्स बने हुए हैं, हम उसके ऊपर जा सकते हैं। जैसे आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स का विंडोज़ का डेस्कटॉप यूज़ करते हैं उसी तरह का ये लिनक्स का डेस्कटॉप है। तो फर्दर देख लेते हैं। अगर मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये डिफरेंट कंप्यूटर्स की फ़ाइल नज़र आ रही हैं जिसमें बूट है, डिवाइसेस की फ़ोल्डर है, फिर ETC है जिसके अंदर प्रोग्राम्स फाइल्स होती हैं, इस तरह होम है, लिब है, लाइब्रेरीज़ की फ़ाइल्स हैं। ये डिफरेंट किस्म की इस लिनक्स की डायरेक्टरीज हैं जिसके अंदर डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं इस कंप्यूटर की। इसी तरह मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और अगर हम यहाँ पे देखें इस प्लेस पे क्लिक करें तो इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि आपको ये वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है। लिनक्स के अंदर हम मोर देन वर्क स्पेस जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, इस टाइम मेरे पास फर्स्ट वर्क स्पेस आप देख सकते हैं यानी कि एक डेस्कटॉप नज़र आ रहा है और इसके अंदर मैं अगर कोई चीज़ ओपन करता हूँ, मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास फायरफॉक्स की एप्लीकेशन ओपन कर देता है। और अगर मैं दूसरा डेस्कटॉप ओपन करना चाहूँ लाइक दिस और वर्क स्पेस 2 पे जाऊँ तो वो मेरे पास ये डेस्कटॉप आ सकता है। तो इस मीन कि हम लोग मोर देन वन जो है वो डेस्कटॉप एक ही टाइम में लिनक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा उसको वापस उसी पे जाता हूँ, मैं वन पे करूँगा तो आप देखिए वहाँ पे मैंने जो ओपन किया हुआ था फायरफॉक्स वो मेरे पास ओपन है। तो आप अगर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट डेस्कटॉप के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक और चीज़, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास ये बता रहा है वायर्ड कनेक्टेड, यानी कि इंटरनेट का कनेक्शन बता रहा है कि इंटरनेट का या नेटवर्क का कनेक्टेड किससे कनेक्टेड है। तो ये सिस्टम वायर्ड से कनेक्टेड है तो इसलिए वायर कनेक्टेड दिखा रहा है। इस तरह यहाँ पे सेटिंग्स है, आप सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में जब जाएंगे तो आपके पास इस कंप्यूटर की डिफरेंट सेटिंग्स आ जाएंगी। लाइक नेटवर्क की सेटिंग्स है, आप इसके अंदर बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, आप इसी तरह एप्लीकेशंस, साउंड्स और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं जिस तरह के विंडोज़ कंट्रोल पैनल के अंदर होती है सिमिलर वे यहाँ पे चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे उसको जाके चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा एवरीवन जो है इसको लाजमी एक्सप्लोर करे ईच स्टेप को और ईच देखे कि इसके अंदर किस तरह है और इसके अंदर डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिसेस करके चेक करें कि हाउ वी कैन प्ले विद द लिनक्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ बताता जाऊँ, अगर मैं नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ तो अगर नेटवर्क के बारे में देखना चाहते हैं तो ये तो एक बता रहा है कि वायर्ड कनेक्टेड है और किस स्पीड से कनेक्टेड है, 1000 मेगाबिट्स के कनेक्शन से कनेक्टेड है। मैं इसको फर्दर देख लेता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सेटिंग के ऊपर, ये मुझे बता रहा है कि इसकी लिंक स्पीड क्या है, इसका IP114 एड्रेस क्या है, फिर इस तरह IP106 एड्रेस भी बता रहा है और इसी तरह मुझे ये हार्डवेयर का एड्रेस बता रहा है। हार्डवेयर एड्रेस मींस ये मैक एड्रेस बता रहा है। ठीक है, ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे बता रहा है और ये मेरे पास DNS की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, DNS का IP दे रहा है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी मींस यानी कि ये वायर्ड कनेक्शन है, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। IP114 है, बेसिकली अभी ऑटोमेटिक
कनेक्टेड है, यानी कि DHCP के थ्रू कनेक्टेड है तो इसे ऑटोमेटिकली IP साइन हो रहा है। आप इसको मैनुअल पे भी कर सकते हैं। सेट मैनुअल पे क्लिक करें और उसके अंदर IP एड्रेस दे दें, सबनेट दें, गेटवे दें और इसी तरह DNS एड्रेस दें एंड देन आप उसको अप्लाई कर दें यहाँ से, तो वो सेव कर लेगा। तो मैं इसको अभी कैंसिल करके बाहर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि हम किस तरह लिनक्स के अंदर जो उसका ग्राफिकल इंटरफेस है हम उसको किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि लिनक्स की कमांड हम कहाँ यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें लिनक्स का शेल या लिनक्स टर्मिनल चाहिए। तो लिनक्स टर्मिनल ऑन करने के लिए आप जस्ट इधर क्लिक करें और सर्च में टर्मिनल लिखें तो आपके पास टर्मिनल आ जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ और आप इसी तरह लिनक्स का टर्मिनल जो है आप एप्लीकेशंस में आए और यूज़र एप्लीकेशंस पे क्लिक करते हैं, देन आपके पास यहाँ पे यूटिलिटीज़ आ जाती हैं और यूटिलिटीज़ में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी टर्मिनल आ रहा है। यहाँ से भी आप इसको क्लिक करके टर्मिनल को ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब टर्मिनल ऑन होगा, दिस इज़ अ कमांड प्रॉम्प्ट फॉर लिनक्स। और मैं आपको ये बताता जाऊँ कि मोस्टली जो फ्लेवर्स हैं आप लिनक्स पे जब काम करते हैं और जितने भी यूज़र हैं वो कमांड बेस ही काम करते हैं लिनक्स से ऊपर, और प्रोफेशनली भी कमांड बेस पे ही लोग जो है यूज़ करते हैं लिनक्स को। सेकेंडली, अगर आप अपने सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं जो लिनक्स बेस्ड है, तो जब आप रिमोट शेल के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं देन भी आप रिमोटली भी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही उसको एक्सेस करते हैं। रिमोटली आपके पास जो ऑप्शन आती है वो कमांड की आती है और इस तरह आपके पास टर्मिनल ओपन होता है लिनक्स का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है काली एंड देन @ फिर काली। अच्छा, जो फर्स्ट वन काली है बेसिकली ये आपका यूज़र है। यूज़र मीन जिस यूज़र से हम इस लिनक्स मशीन के अंदर इंटर हुए हैं वो ये है काली, ठीक है, ये आपका लॉगिन है। और देन फिर जो नेक्स्ट काली है ये आपको बता रहा है ये लिनक्स मशीन का नेम। जो फर्स्ट कमांड मैं यूज़ करूँगा वो है हु एम आई। लिखने के बाद इंटर करता हूँ तो ये मुझे बताता है ये काली है। काली ये क्या लिखा आ रहा है, जो मेरे पास उसने रिटर्न दी है वैल्यू काली, ये बेसिकली यही आपका जो यूज़र नेम है। यानी कि आप कभी यूज़ कर रहे हो और आपको पता ना हो कि आप किस यूज़र से लॉगिन है, तो जस्ट हु एम आई लिखेंगे तो वो आपको बता देगा कि आप किस यूज़र से लॉगिन है लिनक्स के अंदर। फिर अगर आपने मशीन का नेम देखना है तो फिर उसके लिए हम लोग कमांड देते हैं होस्ट नेम। अब होस्ट नेम लेके इंटर करेंगे तो वो मुझे बता रहा है ये काली है, और ये जो काली है ये बेसिकली सेकंड वन है, यानी ये बता रहा है ये मशीन का नेम है। नेक्स्ट, अगर मैंने चेक करना है कि उसके ऊपर कर्नल कौन सा इंस्टॉल है तो मैं जस्ट यू नेम लिखूंगा और इंटर करूंगा तो वो मेरे पास बता रहा है कि इसके ऊपर लिनक्स का कर्नल है। अगर मुझे फर्दर और डिटेल देखनी है कि कौन सा वर्जन कर्नल इंस्टॉल है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कमांड दूंगा यू नेम लिख के उसके बाद -r लिख के इंटर करता हूँ तो वो मुझे कर्नल की इंफॉर्मेशन दे रहा है विद उसके वर्जन के। और अगर मैं डिटेल में इसको देखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा यू नेम लिख के और स्पेस डाल के फिर -a लिखता हूँ, a मीन्स ऑल। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे कंप्लीट डिटेल दे रहा है, यानी कि इसके ऊपर लिनक्स इंस्टॉल है और उसके अंदर काली का ये कर्नल इंस्टॉल है और उसके अलावा इसका जो फ्लेवर यूज़ हो रहा है वो डेबन यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर काली इंस्टॉल है। तो इस तरह हम लोग कर्नल की कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। अच्छा, इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्या कमांड होती है, वेरी सिंपल, जस्ट क्लियर लिखेंगे, इंटर करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन जो वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ इस जो मशीन है उसका पासवर्ड चेंज करना है। तो मेरे पास जो यूज़र है वो काली है, तो चेंज करने के लिए मुझे क्या कमांड देना पड़ेगी, मैं लिखूँगा पास WD एंड देन स्पेस दे के जो मेरा यूज़र है काली लिखूँगा, इंटर करूँगा तो मुझसे पहले करंट पासवर्ड पूछेगा। जब मैं करंट पासवर्ड दे दूँगा देन फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे मेरे से न्यू पासवर्ड पूछेगा 2 दफ़ा। वो वंस मैं कंफर्म कर दूँगा तो वो फिर उस जो काली लॉगिन है उसका जो पासवर्ड है वो चेंज कर देगा। क्योंकि अभी मैं चेंज नहीं कर रहा इसलिए मैं इसको जस्ट इंटर किया है, तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से पासवर्ड है वही मैं उसको यूज़ करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर मैंने ये देखना हो कि मेरी मशीन का IP क्या है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिनक्स के अंदर जो कमांड है वो इफ़ कॉन्फिग की है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो विंडोज़ के अंदर कमांड देते हैं वो IP कॉन्फिग की होती है, लिनक्स के अंदर इफ़ कॉन्फिग है। मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये मुझे डिटेल दे रहा है। इसके अंदर मेरे पास जो इस टाइम मशीन का IP है लिनक्स का वो मुझे दे रहा है, उसका सबनेट मास्क जो है उसके बारे में बता रहा है, ब्रॉडकास्ट IP जो है वो बता रहा है, और इसी तरह मुझे वो
इसका जो अडॉप्टर है उसका मैक एड्रेस भी मुझे बता रहा है, और इसकी इस तरह मुझे वो नीचे बता रहा है कि इसके थ्रू कितने पैकेट्स सेंड हुए हैं और कितने पैकेट रिसीव हुए हैं, उसकी भी डिटेल वो यहाँ पे बता रहा है। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरी मशीन जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं, तो उसके लिए क्या कमांड है, मैं जस्ट पिंग करता हूँ और उसके बाद एक आईपी देता हूँ। ये बेसिकली गूगल का डीएनएस का आईपी है। मैं 8.8.8.8 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये देखिए पिंग जो है मुझे कुछ वो पैकेट भेज रहा है और उसकी रिप्लाई मेरे पास आ रही है। इसका मतलब है मेरा जो सिस्टम है, जो लिनक्स है, वो बेसिकली इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसको फर्दर चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ब्राउज़र खोल सकता हूँ। मैं यहाँ पे फायरफॉक्स को ऑन करता हूँ और मेरे पास फायरफॉक्स का ब्राउज़र ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक google.com खोल लेता हूँ, इंटर करता हूँ, तो आप देखें मेरे पास गूगल ओपन हो गया है। इट्स मीन मेरी जो ये मशीन है वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और फिर मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप मैं करने लगा हूँ वो ये है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले अपनी मशीन को अपडेट करते हैं। तो मशीन को, यानी लिनक्स मशीन को अपडेट करने के लिए जो कमांड दी जाती है वो बेसिकली apt-get और उसके बाद फिर अपडेट लिख देते हैं। लिखने के बाद इसको एंटर करूँगा। आप देख सकते हैं कि उसने बेसिकली परमिशन डिनाइड की है। वो इसलिए डिनाइड की है कि मैं जिस लॉगिन से इस मशीन के अंदर इंटर हूँ उसके पास एक्सेस नहीं है, यानी कि उसके पास एडमिन राइट नहीं है। तो एडमिन राइट यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, लिनक्स के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स होते हैं वो रूट के पास होते हैं। तो रूट के पास जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये कमांड देनी पड़ेगी sudo sudo। इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि सुपर यूज़र डू, एंड देन फिर स्पेस दे के मैं हाइफन लिख के s लिखूँगा और इंटर करूँगा। तो वो मुझसे जो मेरा लॉगिन पासवर्ड है वो ही पूछेगा। तो वो लॉगिन बेसिकली काली है और काली का ही मैं पासवर्ड दूंगा। वंस यू गिव इट, तो आप देखिए मेरे पास जो एक्सेस आ गई है वो रूट की आ गई है। रूट मीन्स मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट आ गए हैं इस टाइम। तो थ्रू जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, यानी कि आप एडमिन के तौर पे राइट आपके पास हैं, तो आप कोई भी चीज़ जो है वो इसके अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। अगर मैं हु एम आई करता हूँ तो आप देखिए वो मुझे बता रहा है मेरे पास जो एक्सेस है वो रूट की है। एज ए रूट यूज़र में एक्सेस हूँ। पहले मेरे पास वो काली के थ्रू था जो एक नॉर्मल यूज़र के थ्रू एक्सेस थी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं अब वही कमांड देता हूँ apt और get एंड देन अपडेट लिखने के बाद अगर मैं इसको इंटर करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो इंटरनेट से कनेक्ट करेगा और इस मशीन के अंदर कोई अगर अपडेट करना शुरू कर देगा उसको। सो गिव मी अ फ्यू सेकंड्स, और आप देख सकते हैं कि इसने मेरी जो लिनक्स है उसको उसने अपडेट कर दी है। अच्छा, अगर हम लोग इसके अंदर इसके जो हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं इसको, उनको अगर हम लोग अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसकी कमांड है उसी तरह हम apt लिखेंगे, डैश गेट लिखेंगे, आफ्टर स्पेस हम लिखेंगे dist डैश और उसको अपग्रेड कर लेंगे। बेसिकली इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेजेज हैं जितने भी, वो हम लोग उसको अपग्रेड करेंगे। तो मुझे ये कमांड लिखकर इंटर करना पड़ेगी। जब मैं ये कमांड लिखकर इंटर करूँगा तो इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर के पैकेजेस हैं वो सारे के सारे उसको वो अपग्रेड कर देगा। तो करंटली अभी तो मैं इसको नहीं कर रहा और इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। आप अच्छा, इसको इस कमांड को हम लोग एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, लाइक apt डैश गेट अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपने नेक्स्ट कमांड को भी रन करना है तो एंड डबल लिखने के बाद स्पेस लिखने के बाद फिर सेम वे apt डैश गेट एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड कर लें, ठीक है। और इसको मैं जब एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले लिनक्स का जो कर्नल है और उसकी मेन फाइल्स है उसको अपडेट करेगा। देन उसके बाद जितने भी इसके ऊपर पैकेजेस इंस्टॉल है उसको ये इंस्टॉल कर देगा। यानी कि हम दो कमांड्स को एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि लिनक्स के अंदर जो फाइल्स हैं या डायरेक्टरीज हैं उनके अंदर हम लोग कैसे नेविगेट कर सकते हैं, यानी कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे जा सकते हैं, कैसे न्यू फाइल बना सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे न्यू डायरेक्टरीज बना सकते हैं। तो इस वक्त तो मैं क्योंकि रूट
मेरे पास राइट्स है, एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हैं, तो इसको मैं दोबारा वापस अपने जो लॉगिन है काली उसके ऊपर आता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एग्ज़िट लिखना पड़ेगा। एग्ज़िट करता हूँ तो मैं दोबारा जो एडमिन से है, दोबारा मेरे पास जो यूज़र्स के राइट्स हैं मैं उस पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें मैं दोबारा काली के ऊपर आ चुका हूँ, मेरे पास जो यूज़र्स के राइट हैं वो काली है। और अब यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो मोड होते हैं दो, यहाँ पे अगर फॉरवर्ड स्लैश वाला मोड आ रहा है तो इसका मतलब है आप उसकी जो रूट की डायरेक्टरी है वहाँ पे है। लाइक यहाँ पे अगर मैं ls लिखता हूँ, ls कमांड यूज़ करते हैं लिसनिंग डायरेक्टरी के लिए, कि यानी कि इस की जो मेन डायरेक्टरी है उसके अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं। तो मैं ls लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर बिन, होम और ये डायरेक्टरीज़ हैं। और ये कहाँ पे हैं हम ग्राफिकली इंटरफेस में भी देख सकते हैं। मैं प्लेसेस में जाता हूँ और कंप्यूटर पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ तो आप देखें यही जो मेरे पास इंटरफेस आ रहा है, बिन, बूट, ये जो जितनी भी डायरेक्टरीज आ रही हैं या जो भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी वो यहाँ पे भी कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी मेरे पास डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं इसका मोड चेंज करता हूँ। मोड चेंज करने के लिए क्या कमांड देनी पड़ती है, cd मीन चेंज डायरेक्टरी। मैं cd लिख के सिंपल इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें मेरे पास करली हाइफन आ चुका है। ये करली हाइफन आ चुका है। करली हाइफन का मतलब ये होता है कि आप उस यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ यानी कि लिसनिंग डायरेक्टरी करवाता हूँ, इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें वो मुझे दिखा रहा है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर ये फोल्डर्स है। और अगर मैं आपको दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ ग्राफिकल इंटरफेस की तरफ, और यही कहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर यूज़र जो है वो काली है और जितने भी यूज़र्स होंगे उसकी अपने अपनी यहाँ पे फोल्डर्स होंगे। अगर कोई मैं एक और नया यूज़र बना देता हूँ तो उसका अपना फोल्डर होगा, उसके इस फोल्डर के अंदर उसके अपनी डायरेक्टरीज होंगी। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे वो मुझे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, ये वही चीज़ें हैं, वही फोल्डर्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, वीडियोस, टेम्पलेट दिखा रहा है। ये वो फोल्डर्स सेम यहीं पे मुझे दिखा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि स्क्रीन हमारे पास क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ कि इसके अंदर दोबारा से ls लिखता हूँ तो ये मुझे यही फोल्डर्स और ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब अगर मैं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए क्या कमांड है, सेम कमांड चेंज डायरेक्टरी cd लिखूँगा और उसके बाद फिर उस फोल्डर का नाम लिखूँ। जैसे डेस्कटॉप है, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप लिखता हूँ और अगर मैं यहाँ पे इसको इंटर करूँगा, सॉरी मैं दोबारा से इसको करता हूँ, मैं इसको cd लिखता हूँ और डेस्कटॉप लिखते हैं और इंटर करता हूँ तो आप देखें कि वो डेस्कटॉप का जो फोल्डर है उसके अंदर चला गया। यहाँ पे अगर मैं ls करता हूँ तो आप देखें कि मुझे कोई डायरेक्टरी इसके अंदर दिखा नहीं रहा है। सिमिलर वे मैं ग्राफिकल मोड में जाके अगर डेस्कटॉप को क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये फोल्डर एम्प्टी दिखा रहा है, मीन इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। अगर नई फाइल बनानी है उसके लिए क्या कमांड होती है, उसकी कमांड है touch, TOUCH, टच कमांड है। और इसके अंदर सपोज मैं एक फाइल बना देता हूँ खान के नाम से, KHAN.TEXT, यानी कि मुझे फ़ाइल की एक्सटेंशन भी देनी पड़ेगी कौन सी फ़ाइल बना रहा हूँ। मैं इसको इंटर करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे भी उसने मुझे दिखा दी है टेक्स्ट के नाम से फ़ाइल बन चुकी है और यहाँ पे भी डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर टेक्स्ट की उसने फ़ाइल बना दी है। और यहाँ पे भी अगर मैं ls की दोबारा कमांड दूँ, मुझे बताए कि डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है, ls लिखता हूँ तो वो मुझे बता रहा है इसके अंदर खान.टेक्स्ट के नाम से फ़ाइल पड़ी हुई है। अच्छा, अब इसको मैं दोबारा से क्लियर कर लेता हूँ और क्लियर करने के बाद मैं अगला ये स्टेप करता हूँ कि अगर आपने देखना है कि इस जो खान टेक्स्ट फाइल है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसको डिस्प्ले करवाना है, तो उसका जो कमांड है वो है cat लिखते हैं और उसके बाद फिर जिस फाइल को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे खान.टेक्स्ट है, मैं इसको लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो इसके अंदर अभी क्योंकि कुछ चीज़ नहीं लिखी हुई है इसलिए उसने उसको मुझे एम्प्टी दिखा दिया। लेकिन अगर इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, समथिंग इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं और लिखने के बाद इसको मैं अगर टेक्स्ट फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं दोबारा से कैट लिख के वही फाइल करता हूँ तो आप देखिए जो उस फाइल के अंदर लिखा हुआ था वो यहाँ पे उसने उसकी आउटपुट दे दी है। तो अगर आप कोई भी फाइल के डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं
तो cat की कमांड है और उसके बाद स्पेस दे के जो भी फाइल नेम डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे तो वो वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में ये मैं करता हूँ, अगर मैं इस फाइल को रिमूव करना चाहता हूँ तो कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसकी जो कमांड है वो RM लिखूँगा और लिखने के बाद मैं लिखूँगा कि HAN खान और .txt फाइल कंप्लीट नेम लिखूँगा और उसको इंटर जब करूँगा वो देखें यहाँ पे उसने डेस्कटॉप से भी रिमूव कर दिए और अगर ग्राफिकल में देखें फिर फोल्डर एम्प्टी हो गया, इधर से भी उसने रिमूव कर दिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप मैं ये करता हूँ, अगर मैंने इस फाइल को रीनेम करना हो तो रीनेम करने के लिए पहले मुझे फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं दोबारा से फाइल क्रिएट करता हूँ, टच कमांड दूंगा और उसके बाद उसी तरह फाइल का नाम लिख देता हूँ खान.txt, मैं इंटर करता हूँ। आप देखिए उसने फिर फाइल बना दी है। अगर अब मैंने इसका नाम चेंज करना है तो उसके लिए क्या होगा, उसकी कमांड जो है वो है MV मूव, यानी कि इसका नाम चेंज करना है। मैं पहले उसका नाम लिखता हूँ, फाइल का नाम लिखूंगा, फिर उसके बाद स्पेस दूंगा, फिर उसका जो न्यू नाम देना चाह रहा हूँ जैसे खान1 देना चाह रहा हूँ .txt लिखूंगा और इंटर करूंगा। तो आप देखें यहाँ पे भी उसने उसका नाम चेंज कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं ls की कमांड देता हूँ तो आप देखें यहाँ पे उसने खान1 कर दिया है। हालांकि पहले हम जब ls की कमांड दे रहे थे तो वहाँ पे क्या आ रहा था, खान.txt आ रहा था। तो अगर आपने किसी फाइल का नेम रीनेम करना है तो उसकी जो कमांड है वो MV लिख के पहले फाइल का नाम लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर जो उसका नया नाम देना है वो लिखेंगे। और इसी तरह मैं ग्राफिकल इंटरफेस में आता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए उसने खान1 उसका नाम रख दिया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैं दोबारा से रिमूव कर देता हूँ। अगर इसी फाइल को मैंने रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, RM लिखूंगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप अप एरो की को प्रेस करेंगे तो जो पीछे मैंने जितनी भी कमांड्स दी हुई हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं। तो मैं RM लिख के खान और खान1 फाइल का नाम था, इसको मैं इंटर करता हूं तो वो देखिए उसने वहां से डेस्कटॉप से उसको रिमूव कर दी है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं स्क्रीन को ताकि हम इसको दोबारा से देख सकें। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक नई डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं डेस्कटॉप के अंदर ls करता हूँ तो मेरे पास कोई इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर कोई नई डायरेक्टरी या फोल्डर नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैं एक और फोल्डर या डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ। तो उसकी जो कमांड है वो है mkdir लिखूंगा और कोई भी मैं फोल्डर जो बनाना चाहता हूँ या डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ वो लिख दूंगा। जैसे मैं कहता हूँ ABC लिखता हूँ, मैं इंटर करता हूँ, आप देखें यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी आ गई है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसने एक और फोल्डर बना दिया हुआ है, बेसिकली वो एम्प्टी है लेकिन उसने यहाँ पे ABC के नाम से वो फोल्डर बना दिया है। लेकिन अगर इस फोल्डर को मैं रिमूव करना चाहूँ तो उसकी क्या कमांड है, उसकी जो कमांड है वो RM, जैसे कि हम लोग पहले फाइल के लिए यूज़ करते थे, फाइल के लिए सिंपल RM लिखते थे रिमूव, और लेकिन इसको जब डायरेक्टरी को रिमूव करना है उसकी कमांड है RMDIR लिखेंगे और उसके बाद स्पेस दे के मैं उस डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा और इंटर करूंगा। तो आप देखें यहाँ डेस्कटॉप से भी रिमूव हो गई है और यहाँ से भी जो डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर था उसके अंदर भी जो फाइल हम लोगों ने डायरेक्टरी बनाई थी वो भी उसने रिमूव कर दी है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर तो आप का फोल्डर एम्प्टी है तब ये RM डायरेक्टरी यानी रिमूव डायरेक्टरी की काम करेगी कमांड। अगर फोल्डर के अंदर कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं, लाइक हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं, मैं उसी तरह दोबारा से एक डायरेक्टरी बनाता हूँ ABC के नाम से। यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी बन गई है, इसके अंदर एक और फाइल बना लेते हैं टच लिख के और खान ही बना लेते हैं। तो मैं इसको इंटर करता हूँ, इसके अंदर अभी उसने डेस्कटॉप के ऊपर ही बना दी है। मुझे एक्चुअली चेंज करनी है डायरेक्टरी, जो मैंने नई डायरेक्टरी बनाई है पहले मैं ls करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि इसके अंदर जो डेस्कटॉप है उसके अंदर ABC फोल्डर है और खान.txt के नाम से फोल्डर है। अब मैं ABC फोल्डर के अंदर जाना चाह रहा हूँ, मैं फिर CD लिखूंगा और ABC लिखूंगा और इंटर करूंगा तो वो आप देखिए डेस्कटॉप ABC फोल्डर के अंदर चला गया। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे टच लिखूंगा और सपोज हम लोग कोई भी फाइल बना लेते हैं, जैसे मैं टेस्ट के नाम से टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, मैं इसको इंटर करता हूँ तो उसने क्या किया, ABC फोल्डर के अंदर मैं दोबारा से ls करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि ABC डेस्कटॉप के अंदर एक और फोल्डर ABC, उसके अंदर जो है मेरे पास test.txt फाइल पड़ी। यहाँ से भी हम लोग देख लेते हैं, मैं ABC फोल्डर के ऊपर जाता हूँ तो इसके अंदर देखिए टेस्ट के नाम से भी फाइल बन चुकी हुई है। मैं दोबारा वापस आता हूँ,
डेस्कटॉप पे, और इसके अंदर मेरे पास ये 2 फाइल्स हैं। मैं दोबारा से इसको वापस जाना है। वापस जाने के लिए जो प्रीवियस डायरेक्टरी में जाते हैं तो हम लिखते हैं cd स्पेस डबल डॉट देते हैं, तो वो फिर वो प्रीवियस डायरेक्टरी में चला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो दोबारा डेस्कटॉप के ऊपर आ गया। और अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है इसके अंदर abc भी पड़ी है और खान भी पड़ी हुई है। अब अगर मैं abc डायरेक्टरी को या फोल्डर को रिमूव करता हूँ, अगर मैं ये कमांड देता हूँ mkdir और फिर उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, तो वो उसको रिमूव नहीं करेगा। सॉरी, mk लिख रहा हूँ, mk नहीं लिखना था, मैंने एक्चुअली इसको रिमूव करना था। रिमूव करने के लिए rm लिखूंगा और यहाँ पे dir लिखूंगा और abc लिखूंगा, और इसको अगर मैं रिमूव कर रहा हूँ abc को, तो वो ये मुझे कह रहा है कि फेल टू रिमूव बिकॉज डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी नहीं है। rm रिमूव डायरेक्टरी अगर करते हैं, अगर किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाह रहे हैं, अगर तो वो एम्प्टी होगी तभी वो रिमूव होगी। यानी सबसे पहले या तो उस डायरेक्टरी के अंदर जाके उसकी फाइल्स जो है जितनी भी उसको रिमूव कर दें, तो फिर आके फोल्डर को रिमूव करें। अगर आप चाहते हैं कि फोल्डर के अंदर फाइल्स पड़ी भी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे है, उसको रिमूव नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या कमांड देनी पड़ती है? उसके लिए कमांड जो देनी पड़ती है वो सिंपल rm लिखना है, फिर स्पेस -r लिख के उस डायरेक्टरी का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस जब ये लिखूंगा तो फिर इस फोल्डर के अंदर जितनी फाइलें हैं वो भी रिमूव कर देगा, उस फोल्डर को भी रिमूव कर देगा। देखिए मैंने यहाँ पे पहले जो की थी रिमूव डायरेक्टरी abc की थी, उसने उसको फेल कर दिया था। उसने कहा कि ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, लेकिन अगर ये डायरेक्टरी एम्प्टी होती तो उसने रिमूव कर देना था। लेकिन अगर इसके अंदर फाइल्स हैं तो फिर उसके लिए जो कमांड है वो rm -r फिर डायरेक्टरी का नाम। अब मैं एंटर करता हूं तो उसने उसको रिमूव कर दिया। अगर उसके अंदर फाइल्स भी हैं तो फिर आपको rm -r लिखना, स्पेस -r लिखना पड़ेगा, डायरेक्टरी का नाम लिखेगा, फिर वो उस डायरेक्टरी इवन वो एम्प्टी नहीं भी है और उसके अंदर अगर डिफरेंट फाइल्स भी हैं तो देन भी वो उसको रिमूव कर देगा। इस स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूं, और अगर अब मैं ls करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं ls, देन आप देखिए इसके अंदर एक ही फाइल पड़ी हुई khan.test के नाम से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपने हिडन फाइल देखनी है तो फिर क्या कमांड देनी पड़ती है? ls लिखना पड़ता है और -a लिखेंगे, तो इट्स मीन कि ऑल जो भी इसके अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं इस डायरेक्टरी के अंदर वो मुझे शो करा दो। इवन कि हिडन फाइल्स भी अगर होंगी तो वो शो करवा देंगे। देखिए पहले मैंने ls दिया था, सिंपल उसने दिखाया, लेकिन ls -a की तो कोई अगर हिडन है वो भी मुझे डिस्प्ले कर देगा, लेकिन अभी इसके अंदर कोई हिडन नहीं है तो इसलिए वो मुझे डिस्प्ले नहीं कर रहा। फर्दर मोर मैं थोड़ा सा बताता हूँ, किसी भी कमांड को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, आप उसका मैनुअल देख सकते हैं। तो मैनुअल देखने के लिए किसी भी कमांड का, यानी कि जैसे अभी मैं ls की कमांड दे रहा हूँ और उसके आगे -a लिख रहा हूँ, और अगर कोई और एक्सटेंशन लिखता हूँ तो वो क्या क्या काम करती हैं, तो उसके लिए क्या कमांड है कि किसी भी कमांड को डिटेल में देखने के लिए मैन मीन्स मैनुअल स्पेस, सपोज मैं ls की कमांड की डिटेल देखना चाहता हूँ, मैं इसको लिख के इंटर करता हूँ तो वो मुझे इस ls की कमांड के बारे में बता रहा है, और उसके आगे जितनी भी एक्सटेंशन है -a कैपिटल A वो क्या काम करता है। इसको मैं नीचे देखता जाऊंगा तो इसके अंदर जितनी भी इसके आगे ls के एक्सटेंशन दी जा सकती है उसकी डिटेल दी हुई है, क्या क्या काम आप करवा सकते हैं। और इस फाइल से निकलने के लिए ये नीचे लिखा हुआ Q फॉर क्विट, मैं Q को प्रेस करता हूँ तो मैं बाहर आ जाता हूँ। तो किसी भी कमांड को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मैन लिखें, उसका मैनुअल यानी कि मैन लिखें, स्पेस देखें, उस कमांड को अगर लिखेंगे तो उसकी डिटेल बता देगा, सारी की सारी आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट जी, मैं किसी फाइल को कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो इस टाइम मैं अभी डेस्कटॉप के अंदर हूँ। मैं यहाँ पे ls करता हूँ, लिखता हूँ ls, और इसके अंदर मेरे पास khan.txt फाइल, ये डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं पड़ी हुई है। इस फाइल को कॉपी करना चाह रहा हूँ, और अगर कॉपी करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपल cp की कमांड दूंगा, और लाइक खान है, इसको khan3 के नाम से मैं कॉपी कर देता हूँ। यानी कि सेम जो इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं वो एक और नई फाइल बना देगा, और उसके अंदर सेम वो फाइल्स को एक नए नाम से भी कॉपी कर देगा। जैसे फिर उसकी कमांड क्या होगी, cp लिखूंगा कॉपी, एंड देन फाइल नेम लिखूंगा, इस फाइल को एक और नई फाइल का नाम दे रहा हूँ khan3, इसके अंदर कॉपी कर दो। ठीक है, और इसको अगर मैं इंटर करता हूँ तो आप देखिए उसने एक और फाइल बना दी है khan3 के नाम से। और अगर इस तरह ग्राफिकल इंटरफेस में भी देखें तो सेम जो खान टेक्स्ट फाइल बनी हुई है उसको उसने कॉपी करके सेम उसके अंदर जो कंटेंट्स होंगे वो सेम उस तरह उसने एक और
फाइल बना दी, उसका नाम खान3 करके टेक्स्ट कर दिया, उसके अंदर हम लोगों ने इसको कॉपी कर दिया। तो इस तरह हम लोग फाइल्स को कॉपी भी कर सकते हैं। और इसके बाद एक और कमांड है, मीन्स आपने अगर देखना चाहते हैं आपने कौन कौन सी प्रीवियस कमांड्स दी है, तो उसके लिए सिंपल कमांड है, उसको हम लोग HISTO हिस्ट्री लिख के अगर मैं इंटर करूँगा तो जो भी आपने प्रीवियस कमांड्स दी हैं तो वो सारी की सारी आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, आपने कौन कौन सी कमांड्स यूज़ की हैं प्रीवियसली। इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। और नेक्स्ट सेशन जो है वो है कि हम लोग फाइल्स के अंदर परमिशंस कैसे देते हैं। अभी डेस्कटॉप के अंदर है तो मैं LS करता हूँ, तो अगर मैं डिटेल में देखना चाहता हूँ कि इसके फाइल के अंदर क्या क्या परमिशंस मिली हुई है, यानी कि क्या फाइल को कौन आदमी इसको रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, तो उसकी जो कमांड है वो बेसिकली LS लिखेंगे और -L लिखेंगे तो वो उसको डिटेल में दे देगा। इस टाइम मेरे पास 2 फाइल्स हैं, खान और खान3 के नाम से। अगर हम इसकी यहाँ पे देखें तो इसका एक ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले जो वो दिखा रहा होता है ये R मीन रीड, W मीन राइट, और उसके अलावा X आता है एग्जीक्यूट। जो फर्स्ट 3 होते हैं ये बेसिकली एडमिन या ऑनर के राइट्स होते हैं। उसके बाद सेकंड पे आ रहा है R और उसके बाद कुछ पे नहीं आ रहा, फिर 3 है लेकिन सिंपल इसके पास आपके पास रीड की इंफॉर्मेशन है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसका जो ऑर्डर है वो बेसिकली ग्रुप के लिए, किसी ग्रुप को अगर साइन करते हैं इस फाइल को, अगर ग्रुप एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ रीड कर सकता है। और इसी तरह ये जो थर्ड वन है ये पब्लिकली है, अगर कोई पब्लिकली इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो भी सिर्फ बस रीड कर सकता है। और इनका जो ऑर्डर है वो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। X मीन होता है एग्जीक्यूट, W मीन होता है राइट, R मीन होता है रीड। अच्छा, इसको जब हम इसके एग्जीक्यूशन और रीड राइट जो हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं उसका प्रोसीजर ये है कि उसके नंबर्स होते हैं। नंबरिंग मींस X का जो है नंबर वो 1 है और राइट का 2 है और R की जो वैल्यू है 4 है। अगर हमने तीनों परमिशन देनी है, लाइक ऑनर को देनी है कि वो रीड भी कर सके, राइट भी कर सके, एग्जीक्यूट भी कर सके, तो फिर बेसिकली हम 1 + 2 + 4 = 7 लिखेंगे तो वो उसके पास उसके राइट होंगे। और जो ऑर्डर है जो भी मैं बता चुका हूँ कि एडमिन के ऑर्डर होता है या ऑनर के पास एक ऑर्डर होता है, उसके बाद ग्रुप की वैल्यू होती है, उसके बाद पब्लिक की होती है। जैसे यहाँ पे मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि जो फर्स्ट वन है ये ऑनर की है, उसके बाद जो ये 3 है वैल्यूज़, ये जो परमिशंस है ये ग्रुप की हैं, और उसके बाद जो 3 परमिशन है ये पब्लिक की परमिशंस होती है। अब हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? चेंज करने के लिए जो कमांड है वो सिंपल मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। उस कमांड है CHMO रिमोट लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वो वैल्यू लिखेंगे। अब वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर मैं एडमिन को रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाह रहा हूँ, ग्रुप को सिर्फ रीड और राइट की देना चाह रहा हूँ, पब्लिक को सिर्फ रीड की देना चाह रहा हूँ, तो हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो रीड राइट और एग्जीक्यूट की वैल्यू देनी है तो फिर हम लोग 1 + 2 + 4 करेंगे तो 7 की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं ग्रुप को देना चाहता हूँ सिर्फ वो रीड और राइट कर सके तो वो 6 है। वो 6 कैसे आएगा? राइट के 2 हैं और रीड के 4, इनको प्लस करते हैं तो 6 वैल्यू बन जाती है। पब्लिक को अगर मैं रीड की एक्सेस देना चाह रहा हूँ तो उसकी वैल्यू 4 है, तो सिंपल हम लोग वहाँ पे 4 करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका यही है, chmod कमांड है, उसके बाद उसी सीक्वेंस में जो ओनर है उसको मैं कंप्लीट राइट देना चाह रहा हूँ, उसके बाद ग्रुप को मैं सिंपल रीड और राइट के देना चाह रहा हूँ, मैं 6 लिखूँगा, और जो पब्लिक है उसको सिर्फ रीड कर सके तो उसके लिए मैं 4 लिखूँगा। उसके बाद स्पेस दूंगा और उस फाइल का नाम लिखूँगा। जैसे कि मैं खान को देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे khan.txt टेक्स्ट लिखूँगा और इंटर करूँगा तो वो उसने इसको राइट दे दिए। अब अगर मैं ls करके करता हूँ तो आप देखें कि उसने खान को रीड राइट और एग्जीक्यूट के जो ऑनर है, ऑनर मींस मैं या एडमिन, उसके पास ये राइट आ चुके हैं कि ये मैं राइट भी कर सकता हूँ, इस फाइल के अंदर रीड भी कर सकता हूँ और एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। इसी तरह जो ग्रुप है उसके पास रीड और राइट आ चुके हैं, और जो आपका पब्लिकली कोई इसको एक्सेस करता है तो वो सिर्फ इसको रीड कर सकता है। तो इस तरह हम लोग फाइल्स को परमिशन असाइन कर सकते हैं। आप प्रीवियसली देखें, प्रीवियसली ये परमिशन थी इसके पास, लेकिन यहाँ पे हमने उसकी
परमिशंस चेंज कर दी हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट परमिशंस भी दे सकते हैं, किसी डायरेक्टरी को भी दे सकते हैं, किसी फाइल को भी दे सकते हैं। सो दीज आर दी बेसिक कमांड्स फॉर बिगनर्स। बिगनर्स जो हैं वो इस कमांड्स को यूज़ करके, प्रैक्टिस करके आप बेसिक लिनक्स के बारे में सीख सकते हैं। I hope you learned basic commands for Linux. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.